हेलो दोस्तों, मैं जतीन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.6 के फर्स्ट 6 क्वेश्चनों को कंप्लीट किया था। आज हम इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, जो हमारा आज का 7th क्वेश्चन है वो क्या है देखते हैं। उसने बोला 7th क्वेश्चन कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। उसने बोला, देखिए 7th वन क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, कि जो डिफरेंस है ना टू नंबर्स के स्क्वायर्स का, ठीक है, वो कितना दिया बच्चों, उसने 180। ठीक है, अब देखिए आगे उसने ये नहीं बताया कि भाई कौन नंबर कौन सा है। अब आगे देखिए कंडीशन देता है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। उसने बोला स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज, उसने बोला 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। उसने क्या बोला, 8 टाइम्स द क्या बोला, लार्जर नंबर। ठीक है भाई, उसने जो स्क्वायर दिया ना स्मॉलर नंबर का, वो 8 टाइम्स दिया किसके, भाई लार्जर नंबर की। तो उसने क्या बोला, देखिए पूछता है कि फाइंड द टू नंबर्स। तो जो दोनों नंबर है ना बच्चों वो बताओ। देखिए टू नंबर्स का आपको क्या करना, दोनों नंबर्स को फाइंड आउट करना। इसका मतलब क्या, स्मॉलर नंबर भी आपको पता होना चाहिए और लार्जर नंबर भी। अब यहां पे देखते हैं, जब हम इस कंडीशन को देखते हैं, देखिए फर्स्ट वन कंडीशन क्या थी, डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर नंबर्स ऑफ स्क्वायर इज 180। अब देखिए उसने ये नहीं बताया क्या था। तो इस सेकंड वन कंडीशन से हमने देखा स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर 8 टाइम्स है लार्जर नंबर का। हाँ भाई, क्या करेंगे हम, लार्जर नंबर को मान लेंगे। तो लिखेंगे लेट द लार्जर नंबर। अब देखिए लार्जर नंबर को हमने क्या माना, हम भाई इसको x मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए उसने कंडीशन क्या दी थी कि स्क्वायर ऑफ, देखिए स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स। तो यहां से मैं आपको एक चीज बताता हूं बच्चों, कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर वो किसके लिए दिया, उसने दिया 8 टाइम्स किसका, लार्जर नंबर का। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पे जब हमने इस कंडीशन को पुट अप किया तो यहां से हमने देखा स्मॉलर नंबर का तो हमको पता नहीं, 8 टाइम्स लार्जर नंबर है, तो हमने लिखा स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इक्वल लार्जर नंबर को हमने क्या माना, ऊपर देखिए x माना, तो हम इसको लिख देंगे बच्चों 8x। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए यहां पे स्क्वायर था, यदि मैं आपको कहूं कि स्मॉलर नंबर निकालना है, इसका मतलब यहां से दिए स्क्वायर वर्ड को मैं यहां से रिमूव कर दूं, हटा दूं, तो क्या भाई स्मॉलर नंबर निकल जाएगा। तो यहां से मैं बोल लूंगा क्या, कि स्मॉलर नंबर इक्वल, मैं देखिए स्क्वायर है तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स यदि हम कर देंगे तो ये रूट x हो जाएगा। हाँ भाई ये क्या हो जाएगा बच्चों, रूट 8x। ठीक है, हाँ भाई आपको लार्जर नंबर पता लग गया, स्मॉलर नंबर पता लग गया। अब आपको कंडीशन पुटअप करनी है, और किस कंडीशन पुटअप करते क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो अब देखेंगे क्या हुआ। अब देखिए ये वाली कंडीशन हमने क्या कर दी, पूरी फिट कर दी। हाँ भाई यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहां से उसने बोला डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स का, उन दोनों का जो स्क्वायर है ना उनका डिफरेंस 180 है। तो देखिए स्मॉल लार्जर नंबर स्क्वायर, हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, वो कितना है बच्चों, एक्स स्क्वायर हो जाए, क्योंकि देखिए लार्जर नंबर क्या था, एक्स था, यदि हम उसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, मतलब यहां पे लार्जर नंबर, ठीक है, माइनस स्मॉलर नंबर। ठीक है, मतलब लार्जर नंबर का स्क्वायर स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, वो कितना दे दिया आपको, वो दे दिया 180। ठीक है, अब यहां पे आपको पुट अप करना है और आपको क्या निकालना है, आंसर निकालना है। अब देखिए लार्जर नंबर का स्क्वायर कितना है, वो हमने पहले से पता हो x स्क्वायर है। भाई स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कितना था, स्मॉलर नंबर का देखिए ये रहा स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, वो कितना हो गया -8x, और वो किसके इक्वल दिया आपको 180। अब आपने देखा इसको यदि हम राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आएंगे, 8x माइनस 180 इक्वल 0। तो ये चीज हमारी क्या होगी बच्चों, ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से यदि हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको लार्जर नंबर पता लग जाएगा और स्मॉलर नंबर पता लग जाएगा। स्मॉलर नंबर है रूट 8x। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, किस मेथड से करेंगे, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको करते हैं भाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कर लेंगे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करेंगे, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहां लिखेंगे हियर a इक्वल कितना, x स्क्वायर का कोफिशिएंट वो कितना 1, b कितना है, b हमारा x का कोफिशिएंट वो कितना है -8, एंड c कितना है बच्चों, c है कांस्टेंट, वो कितना है 180। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या निकाल लेंगे, यहां से हम
बच्चों डी की वैल्यू देखेंगे कि क्या इसके रियल रूट्स है या नहीं है। देखेंगे जिसने क्वेश्चन पूछा है उसने क्वेश्चन में सबसे पहले ये नहीं बोला था इफ दे एग्जिस्ट, इट मींस इसके रूट्स तो निकलेंगे। तो हम लिखेंगे यूज कौन सा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो क्या था, x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए माइनस बी का कोफिशिएंट ए 8 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वेयर कितना है 8 का स्क्वेयर 64। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं माइनस 4 इंटू ए 1 है और सी कितना बच्चों माइनस 180। ठीक है, तो यहां से अपॉन 2a अपॉन 2, तो 8 प्लस माइनस ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा प्लस 180 इंटू 4 0, 8 4 जा 32 720 अपॉन कितना हो जाएगा 2। यहां से हम लिखेंगे 8 प्लस माइनस 720 में हमको क्या ऐड करना है 64, 4 8 784। अब हमने यहां पे 784 किया, यहां पे 2। अब देखिए इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे भाई 784 का हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, वो किसका स्क्वायर होता है उसके बाद हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे सोल्व करेंगे। बट देखिए ये जो मेथड है यहां पे हमने एक चीज क्या देखी कि हाँ भाई 784 यदि आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है तो हम उसको इजीली कर सकते हैं, अदरवाइज क्या होगा भाई हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए इसको हम किससे कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप दोनों मेथड आपके सामने है, आपको यहां पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, फिर भी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। उसने बोला ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। उसने बोला कि एक ट्रेन है वो 360 किलोमीटर है किसमें यूनिफॉर्म स्पीड में। ठीक है भाई, फर्स्ट वन कंडीशन उसने ये दी है। अब आगे देखता है इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो उसने स्पीड क्या कर दी, स्पीड को बच्चों उसने 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होगी स्पीड। ठीक है, तो क्या हुआ इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो उसने बोला जो टाइम है ना उसने 1 आवर लेस किया, पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में उसको 1 आवर कम लगा। ठीक है, तो उसने बोला फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो उसको बताने की स्पीड ऑफ द ट्रेन बतानी है। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने क्या था 2 से 3 बार हमने किया है। अब देखिए यहां पे क्या होगा, देखिए यहां पे आपने देखा भाई डिस्टेंस आपको बताया है, स्पीड आपको बताई है, टाइम आपको बताया है। ठीक है भाई, टाइम 1 आवर लेस है कोई नहीं, तो मैंने क्या बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन क्या आते हैं आपका एक फॉर्मूला लगेगा बच्चों, वो कौन सा है डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। अब आपको यहां से देखना क्या चीज है, क्या चीज आपको गिवन है और क्या चीज आपको निकालनी है। देखिए हम क्वेश्चन करते हैं, देखिए डिस्टेंस आपका देखिए 360 किलोमीटर क्या डिस्टेंस है, स्पीड निकालनी है तो लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, अब देखिए आपको कमेंट सेक्शन में बच्चों बताना कि भाई यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिखेंगे क्या है x किलोमीटर पर आवर। भाई स्पीड निकाल दी हमने इसकी। अब यहां पे क्या है मान ली, क्यों, क्योंकि वो आपको निकालनी है, आपको पता नहीं कितनी ज्यादा हुई है कितनी कम हुई है और पहले कितनी थी अब कितनी है। ठीक है, अब यहां पे ये क्या 360 किलोमीटर डिस्टेंस, तो लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। ठीक है, वो कितना दिया है बच्चों, वो आपको दे दिया 360 किलोमीटर। ठीक है, अब यहां पे देखिए यहां से इस कंडीशन से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं ना, तो यहां हम लिखेंगे बच्चों वी नो दैट डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए डिस्टेंस है, स्पीड सॉरी आपके पास स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम नहीं, यहां से टाइम निकाल सकते हैं, तो देन यहां से आपको पता है जो टाइम है वो क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है, तो टाइम कितना हो गया बच्चों, डिस्टेंस आपका 360 है और ये कितना हो गया x, तो टाइम हो जाएगा इतने आवर्स। ठीक है, अब यहां से आपने टाइम निकाल लिया, फर्स्ट वन कंडीशन से केवल इससे आपने क्या निकाला टाइम निकाला है। अब यहां से फर्स्ट वन कंडीशन आपने कंप्लीट की, अब उसने बोला स्पीड को उसने 5 किलोमीटर पर आवर क्या कर दिया बच्चों ज्यादा होगी, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द
ट्रेन। अब देखिए स्पीड कितनी है, अब पहले कितनी थी बच्चों, x किलोमीटर पर आवर, अब क्या किया 5 किलोमीटर ज्यादा होगी, तो अब कितनी होगी प्रेजेंट में x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। यहां पे देखिए मैंने बताया था यहां पे यूनिट आपको जरूर लिखनी है, ठीक है। अब देखिए उसने बोला कि टाइम 1 आवर लेस हो गया, तो देखिए यहां पे डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपको बोला हुआ है हमेशा डिस्टेंस क्या सेम है, वो कितना 360 किलोमीटर, तो लिखेंगे यहां डिस्टेंस वो कितना आपका 360 किलोमीटर, ठीक है भाई। अब यहां से टाइम निकाल लेंगे, तो यहां से टाइम क्या होगा, देखिए उसने बोला टाइम 1 आवर लेस हो गया भाई, जितना उसका एक्चुअल टाइम था ना उसमें से 1 आवर उसका कम हो गया, बिल्कुल हो गया। तो टाइम क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए टाइम क्या है, डिस्टेंस कितना है आपका 360 अपॉन स्पीड कितनी है यहां पे x प्लस 5 किलोमीटर। देखिए यहां पे किलोमीटर पर आवर आप लिखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अब उसने क्या बोला, जो टाइम था ना यहां पे एक्चुअल टाइम कितना था बच्चों t, उसमें से क्या हो गया 1 आवर लेस हो गया, मतलब टाइम कितना था पहले t, उसमें से 1 आवर लेस हो गया। हाँ भाई उसने कंडीशन बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कि टाइम है उसको 1 आवर कम लगा, तो हमने टाइम लगा कर दिया। अब देखिए यहां से आपको क्या क्या चीज गिवन है, मैं बोलता हूं यहां से आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। सर कैसे हो गया, देखेंगे भाई टाइम की तो ये चीज तो हमको पहले से ही गिवन है, तो यहां पे हम पुटअप कर देंगे 360 अपॉन x माइनस 1 अपॉन 360 अपॉन x प्लस 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसमें केवल x की वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू निकाल ली हमारी स्पीड निकल जाएगी, और वही चीज आपका क्वेश्चन है। देखेंगे भाई कैसे निकाल लेंगे। अब यहां पे देखेंगे, अब ये जो एक जैसी चीजें हमको उनको क्या करेंगे एक साथ लेके आएंगे, और जो अपोजिट है उसको अलग साइड लेके जाएंगे। अब यहां देखेंगे एक जैसी चीजें हैं 360 अपॉन में, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे और 1 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। तो ये क्या हुआ बच्चों, ये हुआ आपका 360 अपॉन x, ये पॉजिटिव है, इस साइड आते ही माइनस 360 अपॉन x माइनस 5 इक्वल 1 नेगेटिव था, ये पॉजिटिव। अब केवल आपको ये सोल्व करने, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, इसको आप यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दे तो इसको तो हम सोल्व कर सकते हैं। तो देखेंगे यहां पे हम एलसीएम ले लेंगे कौन सा, x और x माइनस 5, x से x कैंसिल तो 360 x माइनस 5, ठीक है बच्चों। अब यहां पे क्या होगा, माइनस x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल तो 360 इंटू x इक्वल 1, ठीक है। अब हम इसको नीचे वाले इस ऊपर वाले का सोल्व करेंगे तो क्या हुआ 360x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 0 5 6 30 5 3 15 और 3 18, ये कितना हो जाएगा माइनस 360x अपॉन x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल 1, ठीक है। अब यहां पे हमने एक चीज देखी भाई 360x पॉजिटिव है 360x नेगेटिव है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहां से जब हम देखेंगे इसके नीचे 1 है तो ये यहां क्या बचा माइनस 8 1 0 0 x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल 1/1। अब हम इसको बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या हुआ x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल माइनस 1800। अब क्या करेंगे एक साथ ले आएंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, माइनस 5x प्लस 1800 इक्वल 0। तो ये क्या हुआ, ये हमारे बच्चों बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको इसको क्या करना, सोल्व करना, सोल्व करके क्या निकालना, आंसर निकालना है। अब हम देखेंगे यहां पे, देखिए जब हमारे यहां पे बड़ी टर्म है, यहां पे ये कांस्टेंट क्या है बच्चों 1800, तो हम यदि इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करें तो हम एक चीज देखेंगे भाई इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है। इससे अच्छा हम इसको किससे सोल्व कर ले, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर ले। जब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है, ठीक है। अब देखिए आपको स्पीड निकालनी, मैंने स्पीड को यहां पे इसको एज इट इज लिखा है। अब इसको क्या करेंगे यहां पे, जब हमारा क्या था फॉर्मूला क्या होता था बच्चों फैक्टराइजेशन में, एक तो हमको सम निकालना होता था, एक हमको क्या निकालना होता था प्रोडक्ट। तो हम देखेंगे सम कितना हो गया, जो मिडिल टर्म है वो कितनी है माइनस 5x, ठीक है बच्चों। एक हमको क्या निकालना होता था प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट कितना है 1800x स्क्वायर। मीन्स हमको दो नंबर ऐसे चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 1800 आए, और उसको यदि हम सब्ट्रैक्ट करें या उसको सम करें तो वो कितना है माइनस 5x। तो देखेंगे 1800 की जब हम फैक्टर्स करेंगे 2 से 900, 2 से 25450, और फिर ये किससे 2 से हो रहा है 2 2 जा 2 2 जा और 2 5 जा, ठीक है। अब ये 3 से भी 3 7 जा और 3 5 जा, ये 3 से 3 2 जा 3 5 जा, फिर ये किससे 5 से।
हाँ भाई, हमने फैक्टराइजेशन मेथड से इसके क्या किए, फैक्टर्स किए। अब देखिए आपको -5x चाहिए, मतलब आपको दो नंबर सोचने हैं ऐसे जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 1800 आए और उनको सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आए, -5x। जब हम इसको देखेंगे 1800 कब आ सकता है बच्चों, 1900 इंटू 2। हाँ भाई 1800 इज ऐसे आ सकता है, और क्या आ सकता है 600 इंटू 2। हाँ भाई नहीं, इंटू 3 भाई, 600 इंटू 3 1800। बट यहां से आपको एक चीज देखना, -5x आना चाहिए। मतलब क्या है, जब हम इसका -5x करेंगे तो ऐसे कौन से फैक्टर्स बनेंगे, जैसे हम इस इक्वेशन को लिखते हैं तो क्या है x², यहां पे 1800 इक्वल 0। ठीक है बच्चों, यहां से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे जो आपके लिए होमवर्क है। अब क्या है, अब मैं आपको 1 मिनट से पहले बता सकता हूं कि हाँ भाई यहां पे इन दोनों नंबर्स को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। अब देखिए कैसे आपको करना, सपोज आपके पास, मैं एक चीज बोलता हूं, यदि 18 होता, 1800 की जगह 18 होता, तो आपको अब नंबर्स देखने हैं कि कौन से दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 आए और जिनको सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आए। जैसे मैं देखता हूं भाई 6 3 जा, 6 में से 3 करेंगे तो भाई 3 आएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। 9 इंटू 2 18 होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। और कौन से फैक्टर्स हैं किसको हम इससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है, वो चीज आपको देखनी है। ठीक है, वो बहुत इजी है, एक बार यदि हम इनको कंसंट्रेट अच्छे से करेंगे, क्या भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन तीनों को किसको मल्टीप्लाई करें और किस में से सब्ट्रैक्ट करें, आप इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है बच्चों, मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यदि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हो उसके बाद फैक्टराइजेशन तो मेथड आपके लिए बहुत इजी है। हाँ, यदि हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही ना बने तो आपके लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो आप इंपॉर्टेंट उसको मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, उसने बोला है कि 2 वाटर टेप्स टुगेदर कैन फिल टैंक इन 9 and 3/8 आवर्स। देखिए क्या है, उसने बोला 2 वाटर टेप्स हैं, ठीक है 2 टेप्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक टैंक को फिल कर रहे हैं। कितने में टैंक फिल कर रहे हैं, किसको, टैंक को, कितने में 9 and 3/8 आवर्स में। ठीक है, अब देखिए ये क्या है बच्चों, 9 and 3/8, ये है बच्चों एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करें अभी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले क्वेश्चंस को हम एनालाइज करते हैं कि क्या कहना चाहता है। ठीक है, उसने बोला 2 टेप्स है, एक टैंक को इतने आवर्स में फिल कर रहे हैं, भर रहे हैं। उसने आगे बोला the tape of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately। उसने बोला कि एक हमारा क्या है, एक स्मॉलर टेप है, देखिए एक लार्जर टेप है, ठीक है, मतलब बड़े वाला पाइप है, एक हमारा स्मॉलर है। ठीक है, वो उसने बोला ये 10, उसने कंडीशन दी है बच्चों, ध्यान से भी हम क्वेश्चन देखेंगे कि 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। ये इससे 10 आवर लेस कर रहा है, किससे, जो लार्जर टेप है वो 10 घंटे पहले उस टैंक को फिल कर रहा है, भर रहा है। उसने बोला, अब नेक्स्ट वन क्या बोला कि फाइंड द टाइम इन विच ईच टेप कैन सेपरेटली, क्या बोला है, सेपरेटली, मतलब अलग अलग बताने आपको कि स्मॉलर वन कितने टाइम में इसको फिल करेगा और लार्जर वन उसको किस टाइम में फिल करेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे है, सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए यहां पे उसने आवर्स दिया है, यहां पे उसने टाइम दिया है, ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे हम क्या करेंगे, टाइम देखेंगे भाई, टाइम लार्जर वन कितने में कर रहा है, स्मॉलर वन कितने में कर रहा है। ठीक है, अब देखेंगे, लिखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 9, इसको आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है। क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार आया है, कैसे है, ध्यान से, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बट क्या है यहां पे एक चीज डिफरेंट है और वो बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं लगेगी जब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करेंगे। तो देखिए टाइम भाई लार्जर का कितना है नहीं पता, स्मॉलर कितना नहीं, लेकिन एक कंडीशन दी है कि जो लार्जर टेप है ना वो उसको 10 घंटे कम में भर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे लेट द टाइम टेकन बाय किसका, स्मॉलर टेप का मानेंगे, क्या है, स्मॉलर टेप। ठीक है, टू फिल द टैंक, टू फिल द टैंक, वो कितना मानेंगे टाइम, भाई हमको नहीं पता तो हम उसको मानेंगे x आवर्स, बिल्कुल मानेंगे। अब देखिए यदि आपने स्मॉलर का माने तो लार्जर कितना होगा, तो लिखेंगे देन टाइम। अब देखिए यहां पे क्या इसको हम लेट मानेंगे, नहीं लेट अब नहीं मानेंगे क्योंकि उसने कंडीशन दे रखी कि वो 10 घंटे कम लेता है। तो लिखेंगे टाइम टेकन
बाय कौन सा, लार्जर टेप, ठीक है, टू फिल द टैंक, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x माइनस 10 आवर्स। ये चीज समझ में आई बच्चों? एक चीज ये बताइए, देखिए उसने बोला था, हमने स्मॉलर को हमने x मान लिया, हमने एक चीज मानी, क्या माननी, कि जो स्मॉलर है, जो छोटा टेप है, वो एक टैंक को है ना भाई x आवर्स में भर रहा है। जो लार्जर टेप है वो कितने में भर रहा है, वो उसने बोला भाई 10 आवर्स लेस ले रहा है, ठीक है। तो लेस आपने देखा तो भाई x था, उसमें से 10 माइनस कर देंगे, सपोज ये आया भाई 25 या 30 आवर्स, तो ये कितने में फिल कर देगा, ये हमारा 20 आवर्स में फिल कर देगा, ठीक है। अब देखिए अब आगे क्या बोला, अब उसने कंडीशन बोल ली कि 2 टेप्स है ना, उसको फिल कर रहे हैं टैंक को मिलके टुगेदर, तो लिखेंगे 2 टेप्स टुगेदर फिल द टैंक। जो दोनों टेप है, दोनों टेप्स है, उसने कंडीशन दी कितने में फिल कर रहे हैं, 9 and 3/8 आवर्स में। अब देखिए ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे सोल्व करते हैं, देखिए ये इसको हम बोलते कैसे, सबसे पहले हम बोलेंगे 9 and 3/8। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे वो क्या करेंगे, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, और उसमें क्या कर देंगे, +3 ऐड कर देंगे, 8 9 जा 72, और 72 में हमने 3 ऐड किया, कितना हो गया 75/8 आवर्स, ठीक है। अब ये क्या हुआ, हमने जितनी भी हमारी कंडीशन थी उसको क्या कर लिया, सेटिस्फाई कर लिया बच्चों। कैसे सेटिस्फाई किया, कि भाई स्मॉलर कितना है, लार्जर कितना, और दोनों मिलके एक टैंक को कितने में फिल कर रहे हैं। अब उसने एक चीज बताई कि वो अलग अलग बताने हैं, कि भाई एक टैंक जो स्मॉलर है वो कितने में भरेगा। अब देखिए क्या है, 1 आवर की निकालनी है, तो लिखेंगे यहां पे, ये चीज इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, तो ध्यान से देखेंगे उसने क्या बोला है, लिखेंगे पार्ट, लिखेंगे टाइम, लिखेंगे पार्ट में नहीं लिखते हम, डायरेक्ट लिखते हैं टाइम टेकन बाय, किससे, हम स्मॉलर टेप का करेंगे, स्मॉलर टेप टू फिल द टैंक इन 1 आवर। 1 आवर की देखेंगे, 1 आवर्स में, 1 घंटे में। अब देखिए टोटल उसने कितने में कर रहा है, वो x आवर में उसको कंप्लीट कर रहा है। अब 1 घंटे में कितना काम कर रहा था, वो क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बच्चों। क्या बोली मैंने, ध्यान से देखेंगे कि वो तो टोटल टाइम है, ये क्या है कि x आवर में हमने उसको मान लिया कि x आवर में उसको कंप्लीट कर रहा है, लेकिन हम यहां क्या करेंगे, 1/x हमने इसका रेसिप्रोकल क्यों किया, क्योंकि वो 1 आवर में क्या करेगा, कम फिल करेगा। जैसे मैं कहता हूं कि 10 मेंस है, वो कोई वर्क है वो 50 डेज में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, एक दिन में 50 से तो कम ही करेंगे ना बच्चों, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहां है। अब उसने क्या किया, स्मॉलर का मान लिया, तो भाई ये कितना का हो जाएगा, ये हमारे लार्जर का हो जाएगा। लार्जर का कितना होगा, ये भी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/x - 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, हाँ भाई जब हमने स्मॉलर का किया, हमने लार्जर का किया है, तो क्या है, इसका टुगेदर का भी करना पड़ेगा। दोनों किस में करेंगे, तो लिखेंगे टुगेदर, टुगेदर कितना हो जाएगा बच्चों, टुगेदर हो जाएगा। अब देखिए 75/8 है, जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा 8/75, ठीक है। तो हम देखेंगे यहां पे अब क्या निकाल लेंगे, देख क्या है कि भाई 1 घंटे में इतना हो रहा है, 1 घंटे में इतना हो रहा है, ये दोनों इसको मिलके इतने में कंप्लीट कर रहे हैं, तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो यहां से हम क्या लिखेंगे बच्चों, 1/x + 1/x - 10, वो कितने में फिल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आपको 8/75। हाँ भाई हम इसको क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते क्या है, आपका सोल्व हो गया, x की वैल्यू निकालनी है। देखते हैं ये x - 10, तो यहां से x से x कैंसिल हो गया, x - 10 प्लस x - 10 से x माइनस कैंसिल, ये x हो जाएगा इक्वल 8/75। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो x + x कितना हो जाएगा, 2x - 10/x² - 10x इक्वल 8/75। अब हम क्या करेंगे, यहां पे जब हमारी, देखिए क्या बोल रहा था मैंने, जब इक्वल टू का साइन आ जाए किसी के दोनों कंडीशंस के बीच में है और क्या है बाय की फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही 8 को इससे करेंगे तो 8x² - 80x, ठीक है, इक्वल 75 × 2 कितना हो जाता है, 150x - 750, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सबको क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में लेके आएंगे। राइट हैंड साइड पे लेके आते क्या हुआ,
क्या है, देखिए 8 को हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वेयर माइनस 80x, 75 इंटू 2 150x माइनस 10 को 750। जब हम इसको लेकेंगे 8x स्क्वेयर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इक्वल कितना हो जाएगा 0। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे देखेंगे 8x स्क्वेयर माइनस 80x माइनस 150x कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होते हैं साइन, ये कितना हो जाएगा 230x, तो प्लस 750 इक्वल 0। ठीक है, अब हम यहां पे देखें क्या कोई चीज कॉमन है। हाँ भाई, यहां पे देखेंगे क्या ये 4 से डिविजिबल है, ये इससे डिविजिबल है, नहीं है। जब हम देखेंगे 2 से डिविजिबल है तो 4x स्क्वेयर माइनस 1, ये 2 1 जा 2 5 जा प्लस ये कितना हो जाएगा 2 से यदि हम इसको डिवाइड करें 2 3 जा 1 2 7 जा और 2 5 जा इक्वल 0। भाई ये हमारी क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई बच्चों, वो कौन सी आई है 4x स्क्वायर माइनस 115x आएगा ये। ठीक है, 115x प्लस 375 इक्वल 0। अब हम इसको किससे सोल्व करेंगे, अब हम बच्चों इसको सोल्व करेंगे किससे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। अब देखें जब हम इसको फैक्टराइजेशन से मेथड से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे देखेंगे ध्यान से। आपको क्या भाई x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकलते लार्जर स्मॉलर टैंक की आ जाएगी, उसके बाद हम लार्जर टैंक की निकाल सकते हैं। अब क्या होगा, माइनस 375 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम इसको करते हैं किससे करेंगे भाई, फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या है, 375 को जब हम इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 जा 20 0, 7 4 जा 28 0 3, 7 3 जा 4 3 जा 12 और 3 15। क्या किया हम, ये क्यों करने, क्योंकि देखिए वहां पे सम कितना आना चाहिए, सम आना चाहिए माइनस 115x और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 375 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो कितना होगा 20 0 3 4 3 जा कितना आएगा 1500, ये कितना हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर। ठीक है, अब हाँ, अब आपको क्या करना है, अब हमको एक चीज देखनी है 115x, इसका किसको जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये चीज आए, तो वहां पे जब हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा देखेंगे ध्यान से। अब क्या है 115 क्या है 1500 के क्या निकाल लेंगे, फैक्टर्स निकाल लेंगे। फैक्टर्स कैसे निकाल लेंगे, 2 से 2 7 जा 2 5 जा 0, 2 से 2 3 जा, यहां पे 1 2 7 जा और 2 5 जा, ये क्या है, अब 3 से डिवाइड होगा 3 1 जा 3 2 जा 3 5 जा, अब ये किससे है 5 से होगा 5 2 जा 5 5 जा 5 से और 5 से। अब देखेंगे जब हमने देखा प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 1500, क्या है 1500 कैसे आएगा, वो चीज मैं आपको होमवर्क दूंगा, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, अब देखिए जो इससे हम आगे क्या करेंगे, देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं, यहां से आपको भाई होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। जो हमारी इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊंगा कि भाई इन जो क्वेश्चंस है, ये जो थोड़े जो हमारे हमको ऐसे लगते हैं भाई बहुत बड़े हैं, 1500 को किससे करेंगे, किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके लिए मैं आपके एक वीडियो लेके आऊंगा आपकी, हम उन दोनों को सारे क्वेश्चंस को कैसे हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अभी प्रैक्टिस करेंगे, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी उसमें मैं आपको अच्छे से शॉर्टकट्स क्या है इसके, हम इसको कैसे इजी वे में हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए क्या है, यदि आप फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं कर सकते, चलो भाई हम कह रहे हैं भाई हम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं करेंगे, तो किस मेथड से कर लें भाई, हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर लेंगे, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये खुद है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लेंगे। चलो भाई मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ठीक है, क्या है, क्या होता था फॉर्मूला x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, क्योंकि देखिए जो हमारी बड़ी टर्म्स आ जाती हैं उसको हमको सोल्व करना, भाई इसको किससे करें, फिर भी मैं आपको मेथड बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, बट क्या है हम इसको भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे हियर a इक्वल 4, b इक्वल कितना है माइनस 115 एंड c इक्वल कितना 375। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे x b की वैल्यू कितनी 115, माइनस 1 है, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस। अब देखिए b स्क्वायर कितना है 115 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 4 और b कितना है 375। अब देखिए यहां से आपको क्या है, घबराना बिल्कुल नहीं कि भाई बहुत बड़ी चीज है, हम सोल्व करेंगे इसको, अपॉन a कितना है 2 इंटू 4 8। अब लिखेंगे 115 प्लस माइनस। अब देखिए 115 का स्क्वायर हमने बताया था जब हमारा क्या है शॉर्टकट वीडियोज में हमने
क्या बताया था मैंने बच्चों, जब यहां पे यूनिट डिजिट 5 है तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने की एक ट्रिक होती है, वो क्या करेंगे 25 लिख देंगे और जो नंबर है यहां पे 11 इससे नेक्स्ट वन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 12 से, ठीक है। 11 इंटू 12 करेंगे, क्या करेंगे 11 इंटू 12, तो आपको पता है 12 और 12 हो जाएगा ये 231, तो ये कितना हो जाएगा 13255, तो यहां पे लिख देंगे 1325525, ठीक है। आपने ये कैसे सोल्व किया, यदि आपने वीडियोज नहीं देखी है शॉर्ट ट्रिक की, क्योंकि देखिए, क्योंकि वो चीज आपको क्या करेगा सॉल्यूशन में, इसको सॉल्यूशन निकालने में आपकी हेल्प करेगा कि भाई हम इसको कितनी इजी वे से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 4 क्या था -b² - 4ac। अब देखिए a कितना है आपने देखा, अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा कितना होता है 16, तो 375 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 33, 6 7 जा 42 और 3 45, 4 6 3 जा 18 और 4 22, मल्टीप्लाई 6 5 जा 33, 7 6 जा 42 और 3 45, 4 7 3 जा 18 और 4 22। अब यहां पे हम लिखेंगे 375, ये 0 ये 0 ये 7 2 9 और 1 0 3 2 5 और एक 6, ये कितना हो जाएगा आपके सामने 6000, ठीक है भाई। अब ये कितना हो गया अपॉन 8, ठीक है, ये चीज हमने सोल्व की है बच्चों। अब हम जब इसको एक्सप्लेन अच्छे से इसको सोल्व करेंगे, क्या हुआ 13225, उसमें से हमने 6000 को माइनस किया तो 5 2 2 13 में से 6 होंगे आपके कितना होंगे 7, ठीक है। अब ये क्या हुआ आपके सामने 115 प्लस माइनस आपकी आई 7225 अपॉन 8, ठीक है। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे क्या हुआ प्लस माइनस, अब आपको एक चीज पता होना चाहिए क्या कि 7225 किसका स्क्वायर है, तो देखिए उसकी भी ट्रिक थी, मैंने क्या है मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की जो आपकी वीडियोस बनाई थी, ठीक है। अब देखिए हाँ 10th क्लास में नहीं है, प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे तो आपको वहां से इजीली आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए कैसे हम इसको निकाल सकते हैं 7225, इसको भाई यहां से हम डिवीजन मेथड से निकाल लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, वो जो एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा आपको उसको प्लस माइनस करना और 8 से डिवाइड कर देना, तो आपकी क्या आ जाएगी बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी। फिर भी हम करते हैं, देखिए यहां पे हम सेम नंबर यहां लिखते थे यहां पे भी लिखते थे, मैं बोलता हूं 8 8 जा कितना 64, यहां से कितना हुआ 8, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या किया दोनों को एज इट इज, भाई जो भी हमारा टर्म था जो भी हमारा पेयर था हमने उसको एज इट इज उतारा। अब 2 का यहां पे डबल करते थे ये ऐसे, अब क्या करते थे यहां से उसको जो नंबर यहां लिखते थे वो यहां पे लिखते, सपोज मैं 5 लिखता हूं, 5 5 जा 25 2 5 3 जा 30 और 2 32 5 1 जा 5 और 3, ये इजीली कैंसिल हो गया। तो हमने देखा ये 7225 किसका इम्परफेक्ट स्क्वायर है बच्चों 85 का, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 85 अपॉन 8, ठीक है। हाँ भाई अब यहां से हम देखेंगे x की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी 115 प्लस 85 अपॉन 8 और 115 माइनस 85 अपॉन 8। अब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 और 200/8, ठीक है। क्या किया 85 प्लस 115 जब हमने इसको ऐड किया तो क्या हुआ देखेंगे 115 85 0 819 0 और ये कितना हो जाएगा 200 हो गया 200/8, और ये कितना हुआ 115 में से जब हमने 85 माइनस किया 0, 8 में से 1 कितना हो गया 30, हाँ भाई ये 30/8 हो गया, ठीक है। अब देखेंगे अब हम इसको सोल्व करेंगे, क्या परफेक्ट वैल्यू निकलती है यहां से x की वैल्यू क्या है, यहां से हम देखेंगे 200/8 क्या निकलती है 200/8, पहले 8 से डिवाइड करेंगे 8 2 जा 16, ठीक है, और कितना बचा 4 8 5 जा, तो यहां से हम देखेंगे x की वैल्यू निकल गई भाई हमारे सामने परफेक्ट x की वैल्यू 25, और यहां पे जब हम देखेंगे x की वैल्यू क्या थी 30/8, ये कितना हो जाएगा 8 3 जा 20, अब इसको सोल्व कर लेंगे पहले, कोई नहीं 2 4 जा 215, ठीक है। 2 से आपने कैंसिल किया, अब 4 से करेंगे तो 3 कुछ वैल्यू आएगी इसके आगे, ठीक है। अब हम यहां पे देखेंगे x की वैल्यू, ये तो हमारी 25 आई, ठीक है, और ये हमारी कितनी आई 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में उसने आपसे पूछा क्या था, क्वेश्चन नंबर ने पूछा था कि कितने टाइम में वो उसको फिल करेगा टैंक को। अब देखिए फिल कितने में करेगा टैंक,
ठीक है। एक्स क्या मानना था हमने, स्मॉलर पाइप को, ठीक है, स्मॉलर टेप को लिखते हैं भाई, स्मॉलर टेप। यदि मैं उसको कहता हूं कि भाई ये तो पॉइंटों में फिल करेगा, कितने पॉइंटों में, तो x माइनस, अब x कितना निकलेगा 3 में से हम देखिए, अब जो लार्जर टेप था बच्चों वो क्या था, वो हमने देखा था कि x माइनस 10 था, बिल्कुल था। यदि मैं सपोज मान लेता हूं कि 3 पॉइंट में करेगा, तो चलो हम परफेक्ट वैल्यू देखते हैं, 4 3 जा कितना और 12, ये बचा 3, तो 3.7 समथिंग है, ठीक है। अब मान लो मैं कह देता हूं कि 3.7 स्मॉलर जो टेप है वो उसको 3.7 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है, तो लार्जर कितने में करेगा, जब हम इसको माइनस करेंगे 3.7 में से 10, तो भाई ये माइनस में आएगी, लेकिन वो तो भाई माइनस में तो कभी कोई टैंक कोई पाइप है उसको तो वो फिल करता ही नहीं है, तो इट मींस हम 3.7 को क्या कर देंगे, कैंसिल, बिकॉज जो टाइम है वहां से हम देखेंगे कि लार्जर टेप माइनस में आ रही है, तो नहीं करेंगे, तो हम क्या वैल्यू प्रीफर करेंगे 25। तो जो स्मॉलर टेप कितने टाइम में इसको फिल कर रहा है 25 आवर्स में, तो जो लार्जर है वो कितने में करेगा 10 में, ठीक है, 15 में, ठीक है। तो यहां पे हम देखिए क्या किया कि बस जो स्मॉलर टेप है वो 25 आवर्स में कंप्लीट कर रहा था भाई, ठीक है, जो लार्जर टेप है वो उससे 10 आवर्स कम में कर रहा था, तो आपने देख लिया 25 आवर्स और 15 आवर्स में 10 का डिफरेंस है। तो देखा जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व की है किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, वो आपकी इजीली सोल्व होगी। बट देखिए जब हम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं तो वहां पे आपको सोचना पड़ता है, यहां पे देखिए आपकी कैलकुलेशन है, बट यहां जब इससे आप करेंगे तो आपकी परफेक्ट वैल्यू निकलेगी। हाँ, यदि आप सिंप्लीफिकेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सोल्व कर सकते हैं तो आप उससे भी कर लेना, लेकिन उसके लिए मैं ट्रिक है वो आपके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आपने देख लिया, हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। 2 क्वेश्चंस बाकी हैं, उसके बाद हम एग्जांपल्स देखते हैं। उसने बोला है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। उसने बोला कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है, लिखेंगे भाई जो उसने क्वेश्चन दिया हमने तो उसको फॉलो करना है, उसके बाद हमको इक्वेशंस बनानी है और क्वेश्चन से अलग आपको जाना नहीं है, ठीक है। उसने बोला एक्सप्रेस ट्रेन क्या करती है 1 आवर, 1 घंटा लेस करती है किससे, टू द पैसेंजर ट्रेन से, ठीक है भाई, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट वन कंडीशन है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम लेती है किससे, पैसेंजर ट्रेन से, ठीक है। वो कहां से कहां जा रही है, लेकिन उसने ट्रेवल कितना करना है, ट्रेवल मींस डिस्टेंस कितना है आपका 132 किलोमीटर, ठीक है भाई। अब उसने नेक्स्ट बोला, ठीक है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, अब उसने बोला एवरेज स्पीड किसकी, एक्सप्रेस ट्रेन की, वो कितनी है, उस आगे बोलेगा वो, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर इज मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, 11 किलोमीटर पर आवर है किससे, मोर है किससे है भाई, पैसेंजर ट्रेन से, ठीक है। हाँ भाई हमको पता है एक्सप्रेस ट्रेन फास्ट चलती है, पैसेंजर ट्रेन भाई थोड़ी हमारी स्लो है, तो उसने बोला है कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन्स। आपको क्या निकालनी है बच्चों, कि आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। देखिए हम उसको एवरेज स्पीड को निकाल लेंगे कैसे, एवरेज स्पीड निकालनी है दोनों ट्रेन्स की, ठीक है भाई। अब यहां से जब हम क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे कि भाई एक्सप्रेस ट्रेन है, एक हमारी पैसेंजर ट्रेन है, वो मैसूर से बेंगलोर जा रही है, वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे पहुंच रही है, डिस्टेंस कितना दे दिया उसने, डिस्टेंस दिया बच्चों 132 किलोमीटर। तो यहां पे हम देखेंगे एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन क्या कर रही है 1 आवर लेस, कम टाइम लगा रही है किससे, पैसेंजर ट्रेन से। तो हम देखेंगे भाई जो स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन की वो कितनी है यहां पे, क्योंकि एवरेज स्पीड निकालनी है आपको, तो लिखेंगे लेट द एवरेज स्पीड ऑफ किसकी, पैसेंजर ट्रेन की निकाल लेंगे, कितनी, पैसेंजर ट्रेन लिखेंगे कितनी है वो हमको नहीं पता, तो हमने मान लिया भाई कि x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो देन एवरेज स्पीड ऑफ किसकी, एक्सप्रेस ट्रेन की, एक्सप्रेस ट्रेन की वो कितनी है, वो मान लें उसने बोला कि 1 आवर लेस ले रही है, ठीक है। अब देखेंगे, अब ये तो उसने क्या बोल रहा था, देखिए 1 आवर लेस का मतलब क्या बोला, उसने टाइम मेंशन किया है, लेकिन जब हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो उसने ये बोला है ना बच्चों कि 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो
एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। यहां से आपको दोनों समझ में आई। अब देखिए मैं आपसे पूछता हूं भाई ये स्पीड है या ये स्पीड है, देखिए यहां से इजीली आपको अवेलेबल आपको दिखाई दे रही है। यदि मान लो मैं स्पीड को माइनस कर देता हूं कि देन एक्सप्रेस ट्रेन 11 किलोमीटर पर आवर इज मोर देन, देखिए यहां पे उसने देखा, हमने देखा इसकी यूनिट्स क्या है, किलोमीटर पर आवर। जब इसकी यूनिट्स किलोमीटर पर आवर है, वो किसकी होती है बच्चों, स्पीड की। तो हमने देखा x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। तो हमने यहां देखा इस चीज को, तो हमने कैंसिल कर दिया। तो यहां पे देखेंगे डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है हर बार, अब देखिए उसने एक ही चीज बोली है कि वो मैसूर से कहां जा रही है, बेंगलोर जा रही है। अब देखिए वहां पे जो डिस्टेंस है वो तो उसने एक बार ही बोला कि कितना है, 132 किलोमीटर है। तो यहां पे हम एक चीज और लिखेंगे, डिस्टेंस। क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 132 किलोमीटर। हाँ भाई ये तो हमको इजीली पता लग रहा है क्योंकि एक ही बार है। अब यहां पे हम एक चीज देखेंगे, अब क्या, अब देखो ध्यान से, यदि मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि ये आपने क्वेश्चन कर रखा है, बिल्कुल कैसे कर रखा है। अब मैंने एक चीज बताई थी, इस टाइप का क्वेश्चन आता है जहां पे आपको डिस्टेंस का पता लग जाए, जहां पे आपको स्पीड का पता लग जाए, ठीक है, और यहां पे उसने टाइम दे रखा कि भाई 1 आवर लेस है या जो भी है, ठीक है, 1 आवर लेस, 2 आवर लेस, इसके रिगार्डिंग तो तीनों के बारे में बात हुई। तो यहां पे एक फॉर्मूला तो 100% लगेगा ही लगेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। वो क्या है, हम लिखेंगे वी नो डेट क्या, कि डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। यहां से हम देखेंगे इस क्वेश्चन में अभी तक आपको डिस्टेंस का पता है, स्पीड का पता है, लेकिन टाइम का नहीं पता। तो यहां से हम टाइम निकाल लेंगे ना बच्चों। तो टाइम कैसे निकाल लेंगे, अब देखिए यहां पे भी टाइम, देखिए दो कंडीशन है अब हमारी। क्या कंडीशन है, फर्स्ट वन कंडीशन क्या है कि भाई जो हम टाइम निकाल लेंगे, अब इसकी स्पीड कितनी, पैसेंजर ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है बच्चों। यहां पे इसकी स्पीड कितनी है, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर है। डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, तो जो टाइम टेकन होगा वो भी दोनों के लिए क्या होगा बच्चों, वो भी दोनों के लिए अलग अलग होगा ना, कि भाई क्या नाम है, पैसेंजर ट्रेन के लिए अलग टाइम होगा और एक्सप्रेस ट्रेन के लिए अलग टाइम होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे क्या, टाइम टेकन बाय किसका, ये आपकी पैसेंजर ट्रेन है, बाय पैसेंजर ट्रेन। अब देखिए पैसेंजर ट्रेन का टाइम क्या होगा, टी इज इक्वल डी अपॉन एस। टी कितना है हमको निकालना है, डिस्टेंस कितना 132 है, स्पीड कितनी है उसकी x है, ठीक है भाई। हाँ हमने इसका निकाल दिया, कैसे निकाला कि भाई डिस्टेंस हमारे दोनों के लिए सेम है, इसकी स्पीड x किलोमीटर थी, इसके लिए टाइम निकल गया। तो भाई अब लिखेंगे टाइम टेकन बाई किसका, अब एक्सप्रेस ट्रेन का निकाल लेंगे, किसका, एक्सप्रेस ट्रेन का। अब यहां पे देखिए बच्चों, यहां पे एक क्वेश्चन रेज होता है, क्या होता है कि भाई सर हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे उसमें तो हमने केवल एक टाइम निकालना था, बट यहां पे देखिए उसने स्पीड उसने दोनों की डिफरेंट दी है कि उसने 11 जो आवर्स है उसको ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। हाँ भाई उसने कंडीशन दी थी, ठीक है। जब हम दोनों की स्पीड आपको पता है, डिस्टेंस आपको पता है, तो टाइम भी तो दोनों के लिए अलग अलग होगा। हाँ भाई एक्सप्रेस ट्रेन के लिए क्या होगा, टी इक्वल टू डी अपॉन एस, तो टी इक्वल कितना हो जाएगा 132 अपॉन स्पीड कितनी है x प्लस 11, ठीक है भाई। ये हमारा एक्सप्रेस ट्रेन के लिए हो, पैसेंजर ट्रेन के लिए होगा, ये हमारा एक्सप्रेस ट्रेन के लिए हो गया। हमने क्या निकाल दिया, दोनों के लिए टाइम निकाल दिया। अब हम कंडीशन पढ़ेंगे, सेकंड वन कंडीशन क्या थी कि भाई जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 आवर लेस लेती है किससे, पैसेंजर ट्रेन से, ठीक है। अब देखिए यहां पे आपने कंडीशन पढ़ी है, उसने इजीली बोलना भी है बच्चों, इसने क्या बोलना है देखिए, मैं इसको पढ़ता हूं क्वेश्चन को। उसने बोला क्वेश्चन नंबर 10 में कि an express train takes 1 hour less than the passenger train, 1 hour less लेती है कौन सी, एक्सप्रेस ट्रेन। तो देखेंगे क्या उसने बोला है, देखेंगे ध्यान से, हम एक कंडीशन लिखते हैं इजी। क्या उसने बोला कि एक्सप्रेस ट्रेन है ना, वो क्या लेती है 1 आवर पे, ये पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है। अब देखिए दोनों को डिस्टेंस तो इक्वल है ना बच्चों, भाई एक्सप्रेस ट्रेन भी 132 किलोमीटर ट्रेवल करेगी, पैसेंजर ट्रेन भी 132 किलोमीटर ट्रेवल करेगी, बट डिफरेंस यहां पे उसने टाइम पे दे दिया। क्या दे दिया टाइम पे, कि एक्सप्रेस ट्रेन 1 किलोमीटर कम लेती है, किससे कम लेती है, पैसेंजर से। तो यहां पे -1 कर सकते हैं ना, समझ में आया कैसे सर, ये -1 कहां से आया, क्योंकि उसने बोला है कंडीशन में बिल्कुल कि एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर लेस लेती है जब वो 132 किलोमीटर ट्रेवल करती है। अब देखिए, अब क्वेश्चन सोल्व,
बिल्कुल सोल्व किया। अब क्या रह गया, अब देखेंगे एक्स प्लस ट्रेन के लिए टाइम कितना है 132 अपॉन एक्स प्लस 11, पैसेंजर ट्रेन के लिए टाइम कितना है 132 अपॉन एक्स और ये -1। अब आपको क्या करना, अब यहां पे आपको एक्स की वैल्यू ही तो निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारा भाई ट्रेन स्पीड आ जाएगी पैसेंजर ट्रेन की और उसमें 11 ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगी हमारी भाई एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड। तो यहां से जब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, यहां पे ये कितना हो जाएगा 132x, ठीक है। नहीं, अब देखिए यहां पे क्या मैंने एक स्टेप आगे कर दिया, क्या है, सबसे पहले हम इसको एक साथ में लेके आएंगे, एक साथ में जब हम इसको लेके आएंगे ये आ जाएगा 132 अपॉन एक्स प्लस 11 माइनस 132 अपॉन एक्स इक्वल -1, ठीक है। अब इसको हम एलसीएम लेंगे, यहां पे x प्लस 11 लेंगे और यहां पे x प्लस 11 लेंगे और x लेंगे, x प्लस 11 से x प्लस 11 हो जाएगा 132x। अब ये कितना हो जाएगा 132, अब x प्लस 11 लेंगे इसको इक्वल -1। अब यहां से आपको सोल्व करना है बच्चों, ये हम आपको होमवर्क देता हूं क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमने, कौन सा क्वेश्चन नंबर था आपका, क्वेश्चन नंबर 8 था, उसको दोनों बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चंस थे, ठीक है। बट यहां पे और उसमें क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 में डिफरेंस क्या है कि यहां पे हमने दोनों का टाइम निकाला, वहां पे आप एक से ही हम दोनों से निकाल रहे थे, दोनों के टाइम इसको मेंशन कर रहे थे, ठीक है। यहां पे आपने स्पीड निकाल ली है, वहां से हमने जो टाइम निकाला वो दोनों के लिए अलग अलग था और यहां पे उसने क्या कंडीशन दी है, ये डिफरेंस है। तो आज आप ये क्या है, आप ये के लिए क्वेश्चन होमवर्क है बच्चों, क्या है, यदि आपको ये क्वेश्चन सोल्व है किससे कर लेंगे, यदि आपसे फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं होता तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व कर लेंगे और वो आपके लिए थोड़ा लेंथी होगा, बट क्या है आप उसको सोल्व कर लेंगे। यदि आप देखिए क्या है, आपको मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम है, देखिए मैं शॉर्ट वीडियोस डाल रहा हूं, आपको वहां से आपको हेल्प मिलेगी कि हम क्वेश्चंस को 132 into 11 है, आप उसको कितने अच्छे से कितनी जल्दी इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जब आप इसको कर लेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, यहां से आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी और आप इसको पुट अप करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों आज जो हमारा नेक्स्ट वन क्वेश्चन है वो कौन सा, 11th क्वेश्चन, ठीक है। आज मैं यहां वीडियो को यहां पे बच्चों अभी ब्रेक करता हूं वीडियो को, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बच्चों, जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको करेंगे प्लस इसके एग्जांपल्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 का जो हमारा 11th क्वेश्चन बाकी है उसको करेंगे और उसके एग्जांपल्स करेंगे। और बच्चों हम जो फैक्टराइजेशन मेथड है उसको हमने कंप्लीट किया था, लेकिन क्या था वो बिल्कुल छोटे छोटे चीजें थी, जैसे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 20 इक्वल 0, इस इक्वेशन को हमने सोल्व किया था। बट जो आज के आपने क्वेश्चंस देखे हैं उसमें हमने देखा कि यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो क्या थी, बड़ी बड़ी थी, तो उसको हम कैसे इजी वे में उसको सोल्व करते हैं, ठीक है, वो हम करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।